स्वागत है दोस्तों आपका इन्वेस्टिंग विद डेटा चैनल में। और आज का टॉपिक है परसेंटेजेस। वैसे तो परसेंटेजेस हम सब ने स्कूल में पढ़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इतने सालों में हम उसको भूल चुके हैं या सही तरह से यूज़ नहीं कर रहे। और परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हमको इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में परसेंटेज हम सिर्फ कैलकुलेटर के बेसिस से कर सकते हैं, मेंटली हमको नहीं करना आता है। अगर आपको आता है तो इट्स ऑलरेडी गुड, अगर नहीं आता है तो बने रहिए इस वीडियो में। आपको कुछ सिंपल टेक्निक्स बताऊंगा और आपको एक बहुत स्ट्रांग मैथ बैकग्राउंड का कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके थ्रू आप अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज कंप्यूट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनी और आज परसेंटेज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। परसेंटेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एज एन इन्वेस्टर और नॉट जस्ट एन इन्वेस्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग आपके लाइफ में डे टू डे लाइफ में परसेंटेजेस के बहुत एप्लीकेशंस हैं। तो परसेंटेज एज अ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और कैसे आप इसको बहुत जल्दी से यूज़ कर पाए, कंप्यूट कर पाए, कैलकुलेट कर पाए और किसी एक्सटर्नल टूल पे डिपेंडेंसी ना हो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको परसेंटेजेस हर जगह मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, परसेंटेजेस हर जगह है। इंटरेस्ट रेट्स, राइट? बैंक में जो इंटरेस्ट रेट्स मिलता है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट, वो किस में बताया जाता है? कितना परसेंट इंटरेस्ट है, परसेंटेजेस में। म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस किस में बताया जाता है? अगेन परसेंटेजेस में। सैलरी हाइक जब किसी को मिलता है, उसको भी बताया जाता है कि आपको एक्स परसेंटेज हाइक हम देंगे, राइट? शॉपिंग डिस्काउंट, ऑनलाइन कूपन, ये कूपन यूज़ कर लो, आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑल दैट, राइट? तो परसेंटेजेस तो हर तरफ है। परसेंटेजेस को आप परसेंटेजेस आपका पीछा तो हर तरफ से करेंगे, तो हमको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो ये समझ लें कि परसेंटेज क्यों यूज़ होता है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है परसेंटेज को समझना। परसेंटेज का कुछ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे वो सिंप्लीफिकेशन कर देता है। सिंप्लीफिकेशन, कंपैरिजन, डिसीजन मेकिंग एंड विजुअलाइजेशन, ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो परसेंटेजेस के साथ हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँ कि 150 एक क्लास में 150 स्टूडेंट्स है और उसमें 72 स्टूडेंट्स पास हो गए, तो 72 आउट ऑफ 150 कहना इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बेटर मैं अगर मैं आपको कहूँ कि 48% स्टूडेंट्स पास हुए, राइट? तो 48% से आप ज़्यादा ईज़िली समझ सकते हो कि क्या कहना चाहता हूँ। परसेंटेज एक स्केल पे, एक 100 के स्केल पे है, जिसकी वजह से मेंटली हमको सिंप्लीफिकेशन हो जाता है कोई भी इन्फॉर्मेशन को कंज़्यूम करना, राइट? सेकंड है वो कंपैरिज़न के लिए यूज़ होता है। तो अगर मैं कहूँ कि कंपनी ए का मार्केट शेयर 30% है और कंपनी बी का मार्केट शेयर 20% है, तो आप मेंटली आप समझ सकते हो कि कौन कितना ज़्यादा आगे है, राइट? सो और वो मार्केट का ओवरऑल कितना ले रहा है, राइट? 30% एक ने लिया है, सो एंड कंबाइंड 50% ये दोनों ने लिया है। तो जिस तरह के कंपैरिज़न करना परसेंटेज से आप कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग में आपको यूज़ होगा जब जब आपको सुनाई देगा, फॉर एग्जांपल एक फंड ने इंडेक्स को 10% से बीट किया है। ये सारी चीज़ आपको क्या हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग में, राइट? एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब जब परसेंटेज डेटा को जब आप विजुअली देखते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जीडीपी प्लॉट किया हुआ है स्टेट के हिसाब से, तो आपको विजुअली इन परसेंटेज का ब्रेकअप को समझने में, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन में बहुत ईज़िली समझ में आता है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि परसेंटेजेस यूनिवर्सल है, हर तरफ आपको दिखेंगे और बहुत यूज़फुल है। तो इसीलिए परसेंटेजेस बहुत यूज़फुल है। लेकिन परसेंटेजेस के साथ कुछ ड्रॉबैक भी है, जो हमको बहुत पता होना चाहिए, और वो होता है जब उसको हम आइसोलेशन में देखें। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कभी परसेंटेज को देखा जाए तो मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, गलत कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए जिसमें 90% पॉजिटिव रिव्यूज़ है और दूसरा प्रोडक्ट जिसके 80% पॉजिटिव रिव्यूज़ है, और मैं आपसे पूछूँ कि कौन-सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, आप कौन-सा प्रोडक्ट बाय करना चाहोगे? अगर आप कहते हो प्रोडक्ट ए क्योंकि उसका 90% पॉजिटिव रिव्यूज़ है, तो आप रुक जाइए क्योंकि कुछ गलत हो सकता है। हमको नहीं पता है कि ये रिव्यूज़ कितने डेटा पे जनरेट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि प्रोडक्ट ए के 10 रिव्यू हैं और प्रोडक्ट 2 के 200 रिव्यूज़ हैं। अब आप क्या कहेंगे? अब आप शायद कहेंगे कि प्रोडक्ट 2 का 80% ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि वो 80% 200 रिव्यूज़ के बेसिस पे जनरेट किया गया है, व्हेरेज़ पहला जो 90% है, वो सिर्फ़ 10 रिव्यूज़ पे जनरेट किया है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक है, जिसको आपको पता होना चाहिए कि कभी-कभी परसेंटेजेज़ किसी चीज़ को बहुत अच्छा या बहुत बुरा दिखा सकते हैं, जस्ट बिकॉज़ उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रेफ़र किया जाता है। तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक एक्सरसाइज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसको कंप्यूट करें। मेरे को बताएँ 479 का 23% क्या है? पॉज़ कर लीजिए स्क्रीन को अभी
और कोशिश करिए कोई फ़ोन या कैलकुलेटर मत यूज़ करिए, मेंटली ट्राई करिए, पॉज़ करिए और ट्राई करिए। आई होप आपने पॉज़ करके इसको ट्राई किया है और करेक्ट आंसर शायद आपने निकाल लिया है। तो करेक्ट आंसर है 110, राइट? एग्ज़ैक्ट आंसर 110.17 है, लेकिन अगर आपने 110 कहा है, तो आप ऑलरेडी 50% लोगों से बेटर हैं। ऑलरेडी 50% लोगों से आप बेटर है, क्योंकि 50% लोग ये नहीं कह पाएँगे, राइट? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इसको निकालने में? इसमें 2 मेजर प्रॉब्लम है। एक है ये जो नंबर 479 है, इसमें बहुत सारे डिजिट्स हैं। 4, 7, 9 इन सारे डिजिट्स को मेंटली हमको प्रोसेस करना पड़ रहा है। और 23% एक बड़ा ही अजीब तरह का ऑड नंबर है, जो मतलब मैं आपको 20% बोलूँगा, 25% बोलूँगा, 50% बोलूँगा, तो शायद आपको समझ में आएगा ईज़िली। 23% थोड़ा ज़्यादा ही ऑड है, राइट? तो नंबर्स ज़्यादा डेटा है, ज़्यादा डिजिट्स है, ऑड नंबर्स है, अजीब तरह के नंबर्स है जो हम यूज़ नहीं करते, तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है और हमको लगता है कि हम कैसे इसको कंप्यूट करेंगे, राइट? तो और इस एक्सरसाइज को हम एंड में वापस करेंगे वंस वी हैव अंडरस्टूड कि प्रोसेस क्या है, ठीक है? तो मैं आपको अप्रॉक्सीमेशन का टेक्निक समझाता हूँ, अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक में क्या क्या चीज़ आती है। पहला हो गया एंकर परसेंटेज। एंकर परसेंटेज मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक परसेंटेजेस है जो आपको निकालने बहुत इजीली आप निकाल सकते हो और आपको समझ जाए वो कैसे निकालना है। तो 50%, 10%, 1% एक एंकर परसेंटेज है जो आप किसी भी चीज़ का निकाल सकते हो और बहुत जल्दी निकाल सकते हो। दूसरा है ब्रेकअप इनटू स्मॉलर नंबर्स। इसका मतलब है कोई भी लार्ज प्रॉब्लम को आप छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करो और उन छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करो ताकि लार्जर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। हम इस एग्जांपल को समझेंगे इसको बाद में। राउंड टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, 100। हर समय आप राउंडिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करिए ताकि जहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी हो रहा है, वहाँ पे आप उसको नियरेस्ट 10, 100 के मल्टीपल्स पे आप राउंड कर सकते हैं, राइट? रेशियो टू परसेंटेज। कभी-कभी रेशियोज़ के साथ डील करना पड़ता है, कभी-कभी परसेंटेज के साथ। रेशियो बाय द वे फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे 1/2, 1/3, 2/5, इस तरह के रेशियोज़ होते हैं जो हमको बहुत सुनाई देते हैं। तो कभी-कभी रेशियोज़ में डील करना ईज़ी है, कभी-कभी परसेंटेजेज़ में डील करना ईज़ी है, तो वो हो गया। एंड सबसे इम्पोर्टेंट रूल, आपको एग्ज़ैक्ट आंसर निकालने का कोई ज़रूरत नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट रूल, बिकॉज़ हम सबको लगता है कि एग्ज़ैक्ट आंसर हमको पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, ये हमको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमको एक अप्रॉक्सिमेट आंसर पता होना चाहिए ताकि हम उसको आगे लेके जा सकें। तो चलिए आगे समझते हैं एंकर परसेंटेज क्या होता है। एंकर परसेंटेज, एंकर परसेंटेज बेसिकली 3 ऐसे परसेंटेजेस हैं जो आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है 50%, बेसिकली मतलब हाफ करना। एक है 10%, इसका मतलब 1/10 मतलब एक लास्ट डिजिट को रिमूव करना। और फिर है 1% विच इज़ लास्ट 2 डिजिट को रिमूव करना। तो लेट्स हम अंडरस्टैंड 150% क्या होता है। 50% मतलब हाफ, राइट? तो किसी भी नंबर का 50% निकालना या हाफ निकालना हमारे लिए बहुत ईजी है। हम मेंटली बहुत इजीली कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए वी हैव 43285 और हमको इसका 50% निकालना है, हाफ निकालना है। तो आप डायरेक्टली हाफ मत करिए, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की, जैसे मैंने पहले कहा था पहले स्लाइड में कि ब्रेक योर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। तो इस 43,000 को स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। तो लेट्स से हमने 43,000 को अलग कर दिया, 285 को अलग कर दिया। मेंटली आप सोचिए 43,000 को अलग किया। तो 43,000 को आप हाफ करेंगे तो आप इज़िली कर सकते हो। आप चाहो तो इसको 43,000 को एक और बार सोच सकते हो कि 42 मेरे लिए ईज़ी है, हाफ़ करने में इवन नंबर ज़्यादा ईज़ी पड़ेगा। तो 42 अलग कर लेते, 1000 को अलग कर लेते। तो आप इनकी मेंटली आप कर सकते हो। अब 42 हाफ़ करना ईज़ी है बिकॉज़ 42 एक इवन नंबर, आप 21 हाफ़ बोल सकते हो इसका। तो 21,000 हो गया उसका हाफ़, और 1000 जो आपने अलग पकड़ा उसका हाफ़ हो गया 500, तो 21,500। ये चीज़ हो गया 43,000 का हाफ़। ये दिखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप मेंटली आप जैसे इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत सेकंड्स में हो जाएगा। मतलब 43,285, तो 43,000 को देखते हैं, 43,000 मतलब 42 प्लस 1000, 21 प्लस 500, 21,500, ऐसा आपका दिमाग में वो आ जाएगा, राइट? और आपका बचा 285, वो तो अभी सिंपल हो गया। 285 को आप फिर से 285 में अलग कर दो। 280 85 को 80 पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर 100 100 प्लस 40 140, तो आपको ऐसा मिल गया। अब आप लास्ट स्टेज पे इसको मेंटली आप करोगे तो 21,500 और 146, तो आप उसको बहुत स्मॉल प्रोसेस से करोगे तो 21,640। ये जो कैलकुलेशन है, आपको सुनने में शायद अभी लग रहा होगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप ट्रस्ट करिए मुझे, जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत नेचुरली आ जाएगा। और ये
आप बिना कैलकुलेटर के यूज़ किए हुए मेंटली आप कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर का हाफ़ करना ईज़ी है, 50% निकालना ईज़ी है। अगर नंबर बड़ा है, आप नहीं कर सकते हो तो उसको छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करिए। ऐसे पार्ट्स में जो और ईज़िली आप कंप्यूट कर सकते हैं। इवन नंबर को क कोशिश करिए स्प्लिट करने में तो ईज़िली आप कर सकते हैं और फिर आप रेस्ट पार्ट को ऐड कर लीजिए। और थोड़ा आप राउंडिंग कर सकते हैं बिकॉज़ उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट? अब इसी को आप थोड़ा अलग तरह से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 43,285 का स्प्लिट किया, लेकिन मेंटली मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि नहीं 40,000 अलग कर देते और 3,200 को अलग कर देते, ऐसे भी कर सकते हैं। 40 को अलग किया तो उसका हाफ हो गया 20,000, बहुत सिंपल है, निकल गया। लेकिन अभी 3,200 निकला, उस 3,000 का हम अलग से बहुत जल्दी कर सकते हैं कि 3,000 का तो 1,500 मुझे पता है, ठीक है? तो वहाँ 20,000 और 1,500 मतलब 21,500 हो गया। अब बचा 285 का 100 और 80 का 40। तो ऐसे आप जब करोगे आपको मेंटली आपको समझ में आएगा आप कैसे स्प्लिट कर रहे हो। तो 21,500 21 और 100 1,500 हो गया 21,500 और इधर आपने 140 करके 140 कर लिया तो 21,640, राइट। नाउ ये दो अलग तरीके से हमने इसको स्प्लिट किया, दोनों में हमने बेसिकली इसको स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, लेकिन जो आपको नेचुरली आ जा रहा है, जो जल्दी आ जा रहा है, आप उसको फॉलो करिए। तो आप कोशिश करिए इसको ट्राई करने का, कोई बड़ा नंबर पकड़िए और सोचिए उसका 50% निकालिए। एग्ज़ैक्ट आंसर निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसके आस-पास ही पहुँच गए तो आपके लिए बहुत है। मान लीजिए आप एक शॉपिंग मॉल में गए, आप शॉपिंग मॉल में गए हैं, वहाँ पे एक फ्रिज रखा हुआ है और उस फ्रिज का दाम लेट्स से 43,000 है और उसमें लिखा हुआ है 50% ऑफ है, ठीक है? आप कैलकुलेटर खोल के, फ़ोन खोल के, आपके पास उतना टाइम नहीं है। आपको बहुत सारे डिवाइसेज़ देखने हैं, आपने बस ग्लांस किया उस प्राइस के ऊपर, आपने मेंटली कैलकुलेट किया 50% ऑफ मतलब ये इतना होगा। और आप डिसाइड करोगे नहीं, नहीं इसका लूँ कि नहीं लूँ, अब चले आप आपका डिसीज़न मेकिंग बहुत फ़ास्ट होगा और ये इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडर स्पेसिफिकली, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी-जल्दी डिसीज़न मेकिंग करते हैं। कैलकुलेटर ओपन करने का टाइम नहीं है। आप एक ऑप्शन प्रीमियम देख रहे हो, आप थीटा देख रहे हो, आपको बहुत जल्दी-जल्दी कंप्यूट करना है कि मैं लूँ या नहीं लूँ। तो इस तरह के जब स्ट्रैटेजीज़ आप अडॉप्ट करोगे तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो और नॉट जस्ट इन इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग, आपके डेली लाइफ में भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो ये हमने समझ लिया 50% कैसे निकालते हैं। अब लेट्स डू वन मोर प्रैक्टिस, ठीक है? चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं। ये है 83,213, 83,000। अब हम इसको, चलिए 80,000 अलग करते हैं, 3,000 को अलग करते हैं। तो अभी सोचिए 80,000 अलग कर दिया, 80 का हाफ हो गया 40,000, सिंपल है। 3,200 को हम 3,000 को अलग कर देते, 200 अलग कर देते। अब 13 को भूल जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है तो 13 उसके सामने बहुत छोटा है, भूल जाइए। तो फॉर यहाँ मिल गया 40,000, ये इसका हाफ कर लिया। 3,000 का हाफ है 1,500, तो मतलब 40,000 और 1,500 यहाँ मिल गया और इसका 100। अब आप बहुत इजीली इसको मेंटली आप ऐड कर सकते हैं। एक साथ सब मत करिए, दो दो करके करिए। तो 40,000 प्लस 150 करिए तो 41,500 प्लस 100 41,600, तो आपको आंसर मिल गया, राइट। बहुत डिफिकल्ट तो आई आई होप नहीं था। कमेंट में बताइएगा अगर आपको इसको बहुत डिफिकल्ट लगा तो। बट मुझे लगता है कि नहीं होगा, बिकॉज मैंने इसको बहुत लोग को ये प्रैक्टिस कराया है और बहुत लोग को ये सिखाया है और मैक्सिमम लोगों को ये बहुत ईज़ी लगा है, वो लोग सीख हुए हैं। चलिए अभी एंकर 10% पे चलते हैं। एंकर 10% मतलब जैसे 50% निकाल लिया, हाफ था। 10% मतलब 1/10, 1/10 मतलब एक डिजिट आपको भूलना है। किसी भी नंबर का लास्ट एक डिजिट डेसिमल से पहले वाला, मैं डेसिमल का बात नहीं कर रहा हूँ, डेसिमल से पहले वाले नंबर्स का लास्ट डिजिट को भूल जाइए तो आपको 10% मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास 4 नंबर है, मैं 3 4 5 डिजिट तक रखे हैं, 49 283 1278 34786। ये सारे नंबर्स का मेरे को 10% निकालना है। तो मैंने क्या कहा, लास्ट जो डिजिट है वो हम भूल जाएँगे, क्योंकि हमको उसका ज़रूरत नहीं। अगर हम उसको भूल जाते हैं, उसको निकाल देते हैं, तो हम बचे हैं 4, 28, 127, 3478, तो ये उसका 10% है। आप चाहें तो इसको फर्दर राउंडिंग कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली हमारे ब्रेन को जो नंबर्स ईज़िली प्रोसेस कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 28 को 30 बोल सकता हूँ, 127 को 130 बोल सकता हूँ, 3478 को 3480 कर सकता हूँ। मैं, आप नोटिस कर रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ज़्यादा ज़ीरो लगा रहा हूँ। ज़ीरो लगाना से क्या हो रहा है, नंबर उतने डिफर नहीं हो रहे, लेकिन मेंटली मेरे को उसको समझना ज़्यादा ईज़ी है। मैं अगर किसी को बोल रहा हूँ 28, उसके जगह मैं उसको मैं 30 बोलूँगा, तो ज़्यादा ईज़िली ग्रास्प कर लोगे आप। तो राउंडिंग इसलिए करना है, ठीक है? हम और राउंडिंग भी कर सकते हैं, 4 को 5 भी बोल सकते हैं। कभी-कभी 4 को 5 इसलिए बोलने का, बिकॉज़ 5 और 5 के मल्टीपल्स ज़्यादा ईज़ी होते हैं हमारे लिए मेंटली समझना। तो 4 को मैंने 5 पकड़ लिया। यहाँ पे मैंने जैसे 480 को 500 कर लिया। देखिए अभी 3480 में 3 डिजिट्स से यहाँ पे सिग्निफिकेंट है 348, लेकिन मैंने जैसे इनको 3500 कर दिया, तो सिर्फ़ 35 पे मुझे फ़ोकस करना है, बाकी 2 ज़ीरो तो मुझे पता है कुछ नहीं करना। तो ये जो सिंपल टेक्नीक है, जब आप किसी भी नंबर का 10% निकालें, मान लीजिए मैं आपको कोई भी एक बड़ा नंबर देता हूँ
और बोलता हूँ कि उस पे 10% निकालिए। सिंपल है, लास्ट डिजिट छोड़ दीजिए, जो बचा उसको राउंडिंग करके ईज़ी नंबर पकड़ लीजिए। आपको राउंडिंग नहीं करना है तो भी चलेगा, लेकिन ये अप्रोच स्ट्रेट फॉरवर्ड आप दिमाग में रख लीजिए। किसी भी चीज़ का 10% निकालना है तो लास्ट का 1 डिजिट भूल जाना है। ठीक है? तो प्रैक्टिस करते चलिए एक। मान लीजिए अभी हमारे पास 3 नंबर है, इन तीनों का 10% निकालना है, कैसे करेंगे? लास्ट डिजिट पहले भूल जाइए, तो ये बन गया अपना 92, 321, 729। अब जैसे मैंने कहा राउंडिंग कर लेते, 92 सुनने में अच्छा नहीं लगता, राउंडिंग कर लेते, 321 भी अच्छा नहीं लग रहा, 7293 भी अच्छा नहीं, तो राउंडिंग कर लेते हैं ऐसा, 92 का 90 कर दिया, 321 को 320 कर दिया, और 7293 को 7290 कर दिया, मतलब एक जीरो लगा दिया। जीरो लगाने से क्या होता है, हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कम कर रहे हैं और जीरो ज़्यादा लगा रहे हैं, इससे हमारे लिए ईजी हो जाता है उसको समझने के लिए। हम चाहे तो उसको और राउंड कर सकते हैं, इस 729 को 7300 भी लिख सकते हैं ताकि ये और सिंपल हो गया। ये बहुत फास्ट आप कर सकते हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत सिंपल हो जाएगा। 10% निकालना आपके लिए कोई बात ही नहीं है, बस लास्ट का एक डिजिट छोड़िए और छोटा मोटा राउंडिंग करिए ना, आपको एक अच्छा नंबर मिल जाएगा जो ईजी है, उसको पकड़ लीजिए, वो आपका 10% बन गया। ठीक है? 50% जान लिया हम लोग ने, 10% जान लिया, अब हम जानेंगे 1%। ये 1% कैसे निकालते हैं? सिमिलर, जैसे 10% निकाला था, तो 1% इज़ सॉरी, यहाँ पे एक टाइपो है, दिस इज़ 1% इज़ 1/100। ठीक है? तो जैसे हम लोग ने 10% निकालने के लिए एक डिजिट को भूला था, 1% निकालने के लिए क्योंकि 1/100 है, तो 2 डिजिट आपको भूलने पड़ेंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट आप भूल जाइए, जैसे लास्ट टाइम किया था, 2 डिजिट भूल जाइए, जो बचेगा आपका वो आपका नंबर है। सिंपल है, राइट? तो इतना हम क्लियरली समझ चुके हैं। आप रिकैप करिए, पॉज़ करना है तो पॉज़ करके समझिए, हम 3 चीज़ सीखे हैं एंकर परसेंटेज में। 50% कैसे निकाला जाता है, 10% कैसे निकाला जाता है, 1% कैसे। 10 और 1% तो सिंपल है। 10% के लिए एक डिजिट भूल जाओ और 1% के लिए 2 डिजिट भूल जाओ, और 50% को उसको आधा करना है बेसिकली। ठीक है? अब एंकर का परसेंटेज जो है, ये 3 जो सीखे हैं, इनको कॉम्बिनेशन में कैसे यूज़ होता है, ये देखिए। इस मैथमेटिकल इक्वेशन से ज़्यादा डरिए मत, बट व्हाट ये कह रहा है कि किसी भी परसेंटेज आपको अगर निकालना है, कोई भी आप परसेंटेज पकड़ लिए, उसको आप 50% प्लस 10% और प्लस 1% से के कॉम्बिनेशन से आप डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको 60% निकालना है, तो 60% को मैं कह सकता हूँ, एक बार 50% निकाला और एक बार 10% निकाला, तो 50 और 10 को एक एक बार निकालेंगे तो 60 मिल सकता है। सिमिलरली मान लीजिए 13% निकालना है, तो 13 तो 50 से छोटा है, तो हम एक बार 10 निकालेंगे और उसके बाद 3 बार 1% निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा। सिमिलरली 58% अगर आपको निकालना है, तो एक बार 50% निकाल लो और 8 बचा, तो एक बार 1% को 8 टाइम्स कर दो। अगर 85% निकालना है तो एक बार 50% निकालो, 3 बार 10% निकाल लो, ये हो गया 80, और 5 बचा तो 5 बार 1% निकालो। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हर नंबर को, हर किसी भी परसेंटेज को बोलिए, आप उसको एग्जैक्टली अगर निकालना चाहते हो तो इन 50, 10 और 1 को यूज़ करके आप निकाल सकते हो किसी कॉम्बिनेशन में। तो चलिए एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए हमको 19563 का 60% निकालना है कि इसका 60% क्या हुआ। तो हम 60% डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, हमारा मेंटल ऐसा रहेगा कि 60 को, क्योंकि 50 से बड़ा है तो 50 से एक बार निकाल सकते हैं, एक बार निकाल दीजिए 50, तो एक 50 आप माइनस कर देंगे तो बचेगा 10, और वो एक बार 10 से माइनस करेंगे तो एक बार 50 और 10 से हमारा 60 मिल जाएगा। तो इसका मतलब अब 2 प्रॉब्लम है यहाँ पे। पहले हमको इसका 50% निकालना है, एक ही बार निकालना है, मतलब उसको एक ही से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसको 10% भी एक बार निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। अब इसको 2 प्रॉब्लम समझिए और मेंटली करने का ट्राई करिए। लेट्स डू इसका 50% निकालते हैं, जैसा अभी लास्ट टाइम किया था। 50% निकालना मतलब हाफ करना है। 19563 है, अब इसको हम स्प्लिट करते हैं 2 नंबर्स पे। चल लीजिए, मैंने ऐसा कर लिया कि 19000 अलग कर दिया और 560 को अलग कर दिया। मैं 3 को भूल जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। 19000, अभी 19 थोड़ा ऑड नंबर है, लास्ट टाइम बोला था मैंने आपको ऑड नंबर है, इवन कर लेते हैं। चलिए 1800 कर लेते हैं। 19 को 18 पकड़िए, 18 प्लस 1 पकड़ लीजिए, 18000 प्लस 1000। अब 18000 का हाफ करना ईजी है, 9000, और 1000 का हाफ करना ईजी है, 500। तो ये 9500 हमको मिल गया। अब इधर जो 560 बचे थे उसका भी हाफ करके आप इजीली कर सकते हैं कि वो हो गया 500 और 60 अलग कर दिया, मतलब 250 और 30, राइट? तो 250, 250 और 30। अब इसको आप अगर स्लोली आप मेंटली करेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि ये 9780 तक जा रहा है। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे ये आपको, और ज़रूरी नहीं आपको एग्जैक्ट नंबर मिले, आप उसके पास पहुँच गए तो आपको आइडिया मिल जाएगा आप कहाँ जा रहे हैं। तो आपको मिल गया लगभग वो 9800 के आसपास है, ये आपको लगभग मिल गया। ठीक है? अब 10% निकालते हैं। 10% निकालने का कॉन्सेप्ट क्या था कि एक डिजिट भूल जाने का।
तो हम भूल गए एक डिजिट, तो 1956, इसको राउंडिंग कर लेते हैं, 1960 पकड़ लीजिए। अब आपको 2 नंबर मिल गए, इनको आप मेंटली कर सकते हैं ऐड इन टर्म्स ऑफ बाय स्लाइटली, थोड़ा राउंडिंग कर लेते हैं कि 1960 को 2000 पकड़ लेंगे, 9700 को 10,000 के आसपास पकड़ लिया, हमको एक अप्रॉक्सीमेट नंबर मिल गया कि 12,000 है। अब ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं आपको एग्जैक्ट नंबर का ज़रूरत भी नहीं है। इसमें आपको बस चाहिए कि आप कितना आ सकता है, राइट? तो उसको कंप्यूट करने के लिए आप ये अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत टफ नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये प्रोसेस को समझना ज़रूरी है, ठीक है? चलिए इसको दूसरे अप्रोच से करने का ट्राई करते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि 60% में से मैंने 50 प्लस 10 किया, राइट? लेकिन मैं चाहूँ तो 60 को मैं 10% का 6 गुना भी बोल सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं अगर सिर्फ 10% निकाल लूँ और जो भी उसका आंसर निकले उसको 6 गुना कर दूंगा तो भी मेरा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए ये ट्राई करते हैं। 10% निकालने का क्या कॉन्सेप्ट था, याद करिए, एक डिजिट भूलना है। तो 19560 का एक डिजिट भूल गए, 1956, इसको राउंड कर लेते हैं, 1960 मिल गया। अब उसको भी राउंड करके 2000 पकड़ लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट है ना, 2000 पकड़ लिया। 2000 को 6 गुना करेंगे तो कितना होगा, 12,000। तो हो गया ना लास्ट टाइम की तरह। तो ये भी सिंपल है। आप एक्चुअली जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे आपको खुद आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नए-नए अप्रोच लेके आएँगे। जो जो एंकर परसेंटेज है 50, 10 और 1 के, इनको यूज़ करके आप एक वाला 1% जो है वो आपको बहुत टाइम में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि राउंडिंग से आपका काम हो जाता है। आपको एकदम एग्ज़ैक्ट नंबर चाहिए। मान लीजिए आपको किसी का 21% निकालना है, तो 20% निकाल लीजिए आप बहुत ईज़िली, 10% निकाल के डबल कर लीजिए, तो हो गया 20%। अब आपको 1% भी जानना है, एकदम एग्ज़ैक्ट निकालना है, तो आप उस 1% के लिए 1% को आप कंप्यूट कर लीजिए और जैसे दो लास्ट का 2 डिजिट भूल जाइए, तो हो गया 1%। तो दैट इज़ योर एंकर परसेंटेज। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है और यूज़फुल लग रहा है। चलिए दूसरा एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। हमको 33% ऑफ 999 निकालना है। बाटा का शोरूम में गए, लिखा हुआ है 33% ऑफ है 999 के शूज़ पे। कितना ऑफ है? फ़ोन नहीं निकालेंगे, मेंटली करेंगे। तो पहला तो हम करते हैं कि 33% को अभी 30% पकड़ते हैं। 33 का 33 भूल जाते हैं, सिर्फ 30 पकड़ते हैं। तो 30% में हम बोल सकते हैं कि तीन 3 टाइम्स 10%, तो 10% निकालने का ट्राई करते हैं। और 999 को हम 1000 पकड़ लेते हैं, वो एक बढ़ा लेते हैं ताकि 1000 एक से ज़्यादा इजी नंबर हो जाएगा, राइट? तो 1000 का अभी 10% निकालना है, बहुत ही सिंपल है। लास्ट डिजिट भूल जाना मतलब 100, उसको 3 गुना करना है मतलब 300। अब ये 300 से थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने ग्रेटर देन सिंबल यूज़ किया, क्योंकि हमको 33% निकालना, 30 नहीं, तो इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। एग्जैक्ट अगर निकालना है तो आप इसका 1% निकाल के भी कर सकते हो और 3 गुना ऐड कर, लेकिन हमको नहीं चाहिए। मोस्ट प्लेसेस में आपको उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको बस एक अंदाज़ा से पता होना चाहिए कहाँ पड़ रहा है। और दैट्स व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय ट्यूटोरियल, कि आप कैसे मेंटली अप्रॉक्सीमेट नंबर जनरेट कर सकते हो ताकि आप डिसीजन मेकिंग फास्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। लेट्स डू इट इन स्लाइटली डिफरेंट वे। मान लीजिए हमको एग्जैक्ट 33% चाहिए, तो मैंने क्या कहा था, 3 इंटू 100 तो हमने निकाला, हमने प्लस 3 इंटू 1% में निकालेंगे। तो 10% निकालने वाला तो अभी हम लोगों ने कर लिया था 100। 1% निकालने का मतलब 1000 का 2 डिजिट भूल जाइए, मतलब 10 हो गया। इस 10 को 3 बार करेंगे तो कितना होगा, 30। तो आपने लास्ट टाइम जो निकाला था उस पर 30 जोड़ना होगा, तो हो गया 30। तो ऑलमोस्ट आपको मिल गया। तो आप एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं वो भी निकाल सकते, थोड़ा एफर्ट लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको मेंटली समझे करना क्यों ज़रूरी है और आपको ये कैसे हेल्प करेगा। तो एक और एग्जांपल हो जाए, 19% ऑफ 2500। अगेन राउंडिंग प्रिंसिपल, 19 अच्छा नंबर नहीं है, 20 करते हैं इसको। 20 निकालना है तो 2 टाइम्स 10%। याद रखिए एंकर परसेंट 50, 10, 1 उनको याद रखिए। तो 20 को हम इजीली क्या बोल सकते हैं, 10, 2 को 2 बार 10 कर लो, तो 10 निकाल लेते हैं। तो 2500 का 10% निकालना है, क्या करेंगे, सिंपल, एक डिजिट भूल जाएंगे। 2500 का एक डिजिट भूलेंगे तो 250, 250 को दुगना करेंगे तो कितना होगा, 500। हो गया काम। अब 500 से थोड़ा कम होगा, क्यों, क्योंकि 19% निकाला हमने, 20% निकाला, वो ठीक है, हमको पता चल गया ना अभी 500 है। ये अप्रोच आपको बिल्ड करना है। इस ट्यूटोरियल के बाद मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग रैंडम कुछ नंबर पकड़िए, कैलकुलेटर खोलिए और एक रैंडम परसेंटेज, मान लीजिए 72% ऑफ 853, ट्राई करिए, मेंटली ट्राई करिए और कैलकुलेटर से चेक करिए कितना आसपास चलेगा। बस अगर आसपास चलेगा तो हो गया आपका काम, मेरा मेरा फिर मेरा ये वीडियो सफल हो गया। और इस बात पे एक लाइक भी ये बनता है अगर आपको लगता है कि ये आपको मतलब काम का आ रहा है, ठीक है? तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
कभी ऐसा होगा कि आपको 100 से ज़्यादा परसेंटेज में निकालना पड़ेगा, जो 200% निकालना, 250% निकालना, तो क्या करना है? तो सिंपल है, एक चीज़ याद रखिए, 100% मतलब 1x, 1 गुना, 200% मतलब 2x, 2 गुना। तो जितना 100 होगा उतने टाइम्स हो जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि हमको 400 का 350% निकालना है। तो 350 में से 300 अलग करिए पहले, 300 अलग करिए और 50 को अलग करिए। 300% निकालना मतलब 3 गुना, तो 400 का 3 गुना कितना हुआ? 1200, ठीक है? और जब 400 का 50% निकालना, तो वो तो सिंपल है, 400 का हाफ 200, 1200 प्लस 200 1400। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेटर के झंझट में मत जाइए, मेंटली प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करिए और खुद करिए, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाइए। बिकॉज इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की दुनिया में अगर आप इसको और यूज़ करें, और नॉट जस्ट इन्वेस्ट ट्रेडिंग, आप लाइफ में इस तरह के कैलकुलेशन आप ऐसे ही कर रहे हैं ना, तो मेरा मतलब मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि लाइफ में आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा इससे। बहुत सारे डिसीजन मेकिंग आप यूँ कर लेंगे, और फाइनेंशियल नंबर्स परसेंटेजेस तो हर तरफ है। चलिए, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं टच करना चाहूँगा रेशियोज़ के बारे में। कभी-कभी परसेंटेजेस पे बात होता है, कभी-कभी रेशियोज़ पे बात होता है, क्योंकि दोनों ही बहुत रिलेटेड है, इसलिए इनको एक कन्वर्शन टेबल आपको याद रखना होगा। हाफ़ मतलब 50%, 50% मतलब हाफ़, राइट? कोई बोलेगा इसका हाफ़ कितना है या इसका 50%, दोनों सेम चीज़ है। सिमिलरली 1/3 मतलब 33%। तो कोई अगर बोलता है आपको 33% कितना है, तो मतलब वो 1/3 बोल रहा है उसका करने के लिए। मतलब 3 पार्ट करोगे तो उसका 1 पार्ट, राइट? 1/4 मतलब 25%। अब 1/4 का ख़ासियत क्या है कि वो 2 बार हाफ़ किया गया है। मतलब आप हाफ़ करके वापस हाफ़ करेंगे, मतलब 100 का आधा करेंगे 50, 50 का आधा करेंगे 25। तो किसी चीज़ का अगर 25% निकालना है, आपको 1/4 करना है, लेकिन 1/4 को मैं आप डिवाइड बाय 4 मत करिए। आप सोचिए कि 2 बार हाफ़ करना है, ये आपको सीखना होगा। 1/5 मतलब 20% और 1/10 मतलब 10%, ये तो हमको पता ही है। चलिए एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। मान लीजिए आपको 26% निकालना है ऑफ 1313, ठीक है? 26 को हम राउंड करके 25 कर लेते हैं। 25 इस टेबल में है नंबर, ठीक है? और 1313 को हम 1300 ही पकड़ते हैं, ठीक है? नाउ ये जो 25% है, इसको हम 1/4 भी बोल सकते हैं। 1/4 का मतलब क्या है कि 2 बार हाफ़ करना है, ये समझिए। 1/4 का मतलब एक बार हाफ़ करिए 1300 का, और फिर से जो आंसर आएगा उसको हाफ़ करिए। तो अभी 1300 का हाफ़ निकालना मतलब 1300 का 50% निकालना, तो हाफ़ निकालते चलिए। 1300 का हाफ़ निकालना कितना है? 650, सिंपल। और 650 का हाफ़ निकालेंगे कितना है? 600 का हाफ़ हो गया 300, और 50 का हाफ़ हो गया 25, 325। उससे थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि 26% निकालना था, हमने निकाला 25%, लेकिन आंसर आ गया ना 325। तो मैं यही बता रहा हूँ कि 1/4 निकालना है, 25% निकालना है, तो डिवाइड 2 बार कर दीजिए हाफ़। अगेन, अगर आप चाहें तो उसको वो पुराने प्रिंसिपल से भी कर सकते थे कि 20% 2 बार निकाला और उसके थोड़ा ऊपर होगा। इसमें बहुत सारे अप्रोचेज़ आप लगा सकते हो, मिक्स एंड मैच करके बहुत सारे कर सकते हो। तो चलिए, डिस्कशन के स्टार्टिंग में हम लोग ने एक एग्जांपल टेस्ट दिया था मैंने आपको, कुछ लोगों ने पास भी किया होगा उसको। वापस उसको करते हैं, एक साथ करते हैं, चलिए। क्या था क्वेश्चन? 23% निकालना है 479 का, ये 4 ऑप्शन थे, ठीक है? चलिए ट्राई करते हैं। 23% को कैसा बोलेंगे? 2 बार 10% लीजिए और 1 बार 1% लेना है। तो 10% निकालते हैं, 10% निकालना 479 का क्या होगा? एक डिजिट भूल जाएँगे, तो हो गया 47। ये राउंड कर देते 50, 50 हो गया। 2 बार करेंगे हम, 100 मिल जाएगा, करेक्ट? अभी 1% निकालते हैं। 1% मतलब 2 डिजिट भूल जाइए, 4, 5 करना तो 5 कर लीजिए। 3 बार करेंगे तो 15। पहला 100 और 15 याद है? 100 इधर से निकला, यहाँ से 15 निकला, तो कितना हो गया? 115। ऑप्शन में जाएँगे तो ऑप्शन क्लोज़ेस्ट मेरा 110 था, तो हम 110 को करेक्ट बोलेंगे। आई होप अ, अगर आपने ये पहले सॉल्व किया भी था, तो ये अप्रोच आपके लिए कुछ तो नया लेके आया होगा, जिससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। आई होप कि आपको मज़ा आया इस प्रोसेस को समझने में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए। ये सिंपल हैबिट है, अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो क्लास 10 से नीचे पढ़ाई कर रहा है, तो उसको भी ये वीडियो दिखाइए और बोलिए कि ये सिंपल चीज़ वो अपने अपने मैथ सब्जेक्ट्स के लिए भी यूज़ करे, और बहुत जल्दी कैलकुलेशन वो कर सकता है। ये वैदिक मैथ्स या एडवांस मैथ्स नहीं है, लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कोई भी आम इंसान यूज़ करेगा, और ये आपको हर दिन काम आएगा। चाहे आप ग्रोसरी शॉप में शॉपिंग कर रहे हो, या ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं, या बैंक के एफडीज़ के रिटर्न चेक कर रहे हैं, या आपके पोर्टफोलियो को चेक कर रहे हैं, या इन्वेस्टर या ट्रेडर, हर जगह में आपको ये काम आएगा। तो आई होप कुछ फ़ायदा हुआ, और अगले वीडियो में हम ऐसे कुछ
और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को लेके आएँगे जो इन्वेस्टिंग और डेटा इन्वेस्टिंग के लिए, इन्वेस्टिंग वर्ल्ड के लिए और ट्रेडिंग वर्ल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर योर टाइम।